हाय दोस्तों, मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों को मिलाने वाला हूं ईसा अग्रवाल से, जिसने सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 में 48th रैंक अचीव किया है और मार्क्स आए हैं 576। ईसा, कैसे लगा आपको जब आपकी रैंक आई? कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो कुछ लगा कि हाँ वास्तव में कुछ अचीवमेंट किया है? सर ये सर जब मैंने पहले तो सर मैंने मार्क्स देखे, फिर मैंने जो रैंक वाला लिस्ट खोला तो वहाँ पे 48 लिखा हुआ था, तो मैं बहुत खुश थी। ये भी देख लेते हैं कि रैंक आई कि नहीं आई। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। वैसे तुम्हारे एक एक्सपेक्टेड थी, टेस्टों में अच्छे मार्क्स आ रहे थे मॉक टेस्ट वगैरह में, तो कोई डाउट नहीं होना था। फिर भी जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता जब तक तो डाउट रहता ही है। यस सर। अच्छा, एक चीज बताओ कि आपकी जो क्लासेस आपकी हुई उस पीरियड में आपका स्टडी पैटर्न क्या था और उस समय कैसा लगता था? शायद खराब ही लगता होगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल शेड्यूल पैक रहता है। सर क्लासेस में वही सब मेरी 7 से 2:30 तक क्लासेस होती थी, तो सब क्लासेस के बाद बस थोड़ा पीजी जाके थोड़ा रेस्ट करने के बाद होमवर्क में लग जाते थे। फिर पहले तो 1 महीना आपको इतना नहीं होता प्रेशर, फिर आपको मॉक भी देने होते, फिर सब होमवर्क करने के बाद मॉक की प्रिपरेशन करते थे। तो उस समय तो काफी प्रेशर फील होता होगा कि यार बहुत हम परेशान हो रहे हैं। यस, और सर पीजी में भी रहते हैं तो सर ऐसा प्रेशर और लगता है कि हाँ। और लगता है कि इतना कैसे होगा तैयारी। हाँ। तो जब आपका कोर्स 4.5 मंथ पहले हो गया था एग्जाम के, उस पीरियड में जब आपके मॉक टेस्ट चालू हो रहे थे उस समय क्या शेड्यूल रहता था, जैसे फर्स्ट सीरीज में, सेकंड सीरीज में? सर उसमें मेरा ऐसे ही रहता था कि पहले मुझे आईसीआई मॉड्यूल करना है, उसके बाद मुझे वीएसआई मॉड्यूल के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो देखना है। अगर उसके बाद मेरे पास टाइम बच रहा है तो मैं जो पास्ट ईयर के आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज होते थे वो देखती थी, और फिर उसमें ऐसा पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करती थी कि जैसे किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें क्या चीज ऐसी है जो नहीं है, जो मुझे देखने के लिए जरूरी है, और जो मुझे याद नहीं रह पा रही या फिर जिसका मेरे को क्लिक नहीं हो पा रहा है जिसका सॉल्यूशन। अजय, जो सीरीज चल रही थी उस समय आपका कोर्स पूरा हो जाता था या कुछ पेंडिंग रह जाता था रिवीजन करने से? तो सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो हो जाता था, बट थियोरी में जैसे कुछ रह जाता था। थियोरी में रह जाता था। तो जब सेकंड सीरीज हुई तो उस समय टाइम आधा कर दिया था। यस सर। तो उस समय फिर जो फर्स्ट सीरीज में डबल टाइम था, सेकंड सीरीज में आधा टाइम था, उस समय क्या पोजीशन थी? कोर्स हो जाता था या बचता था उसमें कुछ? सर उसमें जो मैंने पहले किया हुआ है वो तो मेरा हो जाता था, और फिर मैं ऐसे ट्राई करती थी कि मैं उसी को रिवाइज करने की कोशिश करूं, बिकॉज वो फिर 1.5 डे के लिए प्रिपेयर करना है हमें, तो मैं उस हिसाब से देखती थी कि मुझे कैसे 1-1.5 दिन में क्या करना है। हाँ, अदरवाइज पूरा रिवीजन नहीं होता तो फिर वो वेस्टेज है। फिर बाद में आपको फर्स्ट सीरीज में आपको अराउंड 8 to 10 डेज का गैप था, सेकंड सीरीज में आपका 4 to 5 डेज था, बाद में 20 डेज का गैप छोड़ा था, उसमें 2-2 दिन में रिवीजन करना था अराउंड। तो उस समय 2 दिन में हो जाता था रिवीजन? सर उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी तो मेरा 1-1.5 दिन में हो जाता था, और थियोरी में जैसे कभी 1-2 घंटा ऊपर चला गया, फिर 6 घंटे ऊपर चले गए, तो वैसे था। और मैं ट्राई करती थी जो मेरा किया हुआ है मैं उसी को रिवाइज करूँ सर। उसी को रिवाइज करो। तुम्हारे बताओ ओवरऑल कितना % सिलेबस कंप्लीट किया? सर ओवरऑल ऐसे परसेंटेज में सर 80 to 90 बोल सकते हैं। मतलब 80 to 90, किसी हाँ। सब्जेक्ट में 80, किसी में 90% सिलेबस पूरा किया। अब क्या लगता है अगर 100% हो जाता या कर लेते तो क्या होता? सर 100% ऐसा है कि सर कभी ऐसा सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि इतना मैट होता है सबके, इतना आजकल हो गया है कि मार्केट में इतनी सब चीजें होती है, तो ऐसा लगता है कि यार ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नया क्वेश्चन लग रहा है, ये भी देख ले, वो भी देख ले। तो 100% तो सर मुझे लगता है मेरा कभी हो ही नहीं पाता, अगर मैं ट्राई भी करती तो उसके लिए, इसलिए मेरा ट्राई नहीं किया मैंने। किसी का हो भी नहीं पाता है बेसिकली, और जो ज्यादा पढ़ने के उसमें रह जाते हैं वो फिर बाद में रिवीजन नहीं कर पाते और बाद में एग्जाम में रिजल्ट आता नहीं है। क्योंकि रिजल्ट का तो एक ही तरीका है कि नंबर ऑफ रिविजन होने चाहिए। नंबर ऑफ रिविजन है तो रिजल्ट आ जाएगा, नंबर ऑफ रिविजन नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। सीधा सा कंसेप्ट है। क्योंकि हम भी जब शुरू में जब विद्यासागर इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था तो बच्चों के साथ एंड तक लग रहे थे, तो उसको ये बता रहे हैं, ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन वगैरह, एंड तक रिजल्ट साफ। फिर जब रिसर्च किया, बहुत सारी जगह घूमे फिरे, जब जाके पता चला कि यार एक ही काम करना पड़ेगा कि बच्चे को टाइम छोड़ना पड़ेगा रिवाइज करने के लिए। और जिस दिन से रिवीजन करने का टाइम छोड़ा उस समय से रिजल्ट आना चालू हो गया। बस उसके लिए जरूर है कि क्लासेस थोड़ा हेक्टिक होती है बाद में, क्योंकि बिल्कुल एंटरटेनिंग वगैरह नहीं रखते, क्योंकि वो रखा और दिक्कत है, इसलिए उस समय लगता है बच्चों को भी थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जब पर्पस सोल्व हो जाता है, जब लगता है कि वास्तव में कुछ किया है। तो आपने मेटर जो पढ़ा है आईसीआई का स्टडी मटेरियल प्लस वीएसआई के जो एडिशनल क्वेश्चन थे वो देखे, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं देखा मतलब? उसके अलावा एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यूज। हाँ, बाकी एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज के एडिशनल क्वेश्चंस थे वो देखे मतलब।
अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस करना चाहोगे? सर जूनियर्स के लिए ये गाइडेंस है कि आपको टाइम और स्ट्रेस मैनेज दोनों करना आना चाहिए। बिकॉज सर आजकल ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस हो जाता है सर बच्चों को आज की लाइफ में, और फिर इतने सब लोगों को देखते हैं, अपने इतने इधर उधर फ्रेंड्स को देखते हैं, तो सर उनमें भी ऐसा हो जाता है कि यार उनका तो ऐसे चल रहा है, हमारा ये चल रहा है, हमारा क्या होगा, हमारा हो भी पाएगा क्या। तो सर वो सब नहीं सोच के आप जो कर रहे हो उसी पे फोकस करना चाहिए आपको, और अपने आप पे थोड़ा बिलीव रखना चाहिए। और सर मैं ऐसे अपने आप को बोलती थी, ट्रस्ट द प्रोसेस। सर दिस वाज द माय मोटिवेटिंग लाइन। नहीं, बिल्कुल सही है। और एक्चुअल में मार्केट में इतने कंफ्यूजन होते हैं। बेसिकली क्या है कि रिजल्ट रहता है 10%, 100 में से 90 को तो फेल होना है, 10 को पास होना है। तो अगर हम 100 लोगों से मिले तो 90 तो वो मिलने जो फेल होने वाले हैं, और वो हमें गाइड करेंगे ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो वो तो फेल होने के लिए ही है। पता चलता है कि हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। और पास होने वाले बहुत कम मिलते हैं, तो उनको लगता है कि अरे तो बेवकूफ है, पता चलता है कि पास ही बेवकूफ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लपना है इस फील्ड में। लेकिन फिर भी क्या है कि अंत भला तो सब भला है, कि आपका रिजल्ट आ गया, रैंक आ गई, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर, वी विश यू फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हाँ, इसका काफी बेनिफिट मिलेगा हमारे बच्चों को। थैंक यू।